कवि का भाव लागत हिंदू में का होला नो हिंदू में होला कहे एक आदमी बांस काट के तैयार रहे एगो सुंदर महिला लुटाइल इतना सुंदर बिया देखा बढ़ा चढ़ा के बात बोल। देखिए अब यहाँ से आपका कविता शुरू होता है। इसका हिंदी होता है समाधि लेख। अति हिंदी होला एन एपिथाफ मतलब समाधि लेख। समाधि लेख बोले तो आदमी जब मर जाला तो मरने के बाद जो होता है जो उसे कब्र में रखा जाता है तो कब्र में रखे के बाद जो ओकरा बारे में लिखल जाला हेंगा एगो एथी लगा के सीधानी हेंगा लगा देहल जाला। ज्यादा क्रिश्चियन लोग में लिखल जाला ना, हिंदू में तो क्लियर कर देहल जाला। चल बात हटाओ ना, हिंदू में का होला नो हिंदू में होला नहीं के हिंदू में मरला ऊपर से तू एक माने खूब से खूब एक दिन के इंतजार हो जाना कि जेकर बेटा अमेरिका चाहे ब्रिटेन बा चाहे दूसरा जगह बा वो आइलन चाहे एक आदमी बांस काट के तैयार रहे और दो चार आदमी फरोही बता सकी चल जाए आ एक दो आदमी कफन किने चल जाए आयल एकदम सिस्टम सजावल गल एकदम राम के नाम सत्य करत हुए चल देला अपन वहां जहां से फिर वापस नहीं जब वहां जाते जाते मन 4-5 मन लकड़ी किनाई आ ओकरा बाद कुछ में ज्यादा झमेला नहीं के ओकरा बाद सीधा रख दिहल गई एगो आदमी जन बा कौन लगा दिया ना आएगा के तहार वहां नाम और निशान मिट जाए ऊपर से मालूम ना चली कि तू वहां का करता रह। लेकिन हे लोग में ईसाई धर्म में तनिषा लोग कुछ दिन तक याद रखेला। कब तक? जब तक वो समाधि लेख बा तब तक जाए जाके फिल्मों में देखत हो पढ़लन सन करी ये कालिया इतना तारीख से इतना तारीख तक ये रहा और कालिया ने कितना मर्डर किए सब लिखा हुआ है। पूरा उसमें विवरण लिखा रहता है कालिया नाग का फन नाग का इस सब के बारे में ना। लेकिन चूंकि अब मुसलमान भाई लोग में भी नहीं लिखा जाता है गैलत दाब दियल काम खत्म में चलन माने वो में समाधि लेख नहीं होता है। हिंदू में भी समाधि लेख नहीं होता है, क्रिश्चियन लोग में समाधि लेख होता है और समाधि लेख में सब विवरण लिखा रहता है कि माने ई कौन कौन कांड पहले बार इंगरा का परिणाम मिल सकता है चाहे लोग इंगरा के ठीक कही कि खराब कही। वह समाधि लेख में एगो लेडी के बारे में वर्णन कल गई में एगो ऐसा लेडी जो विश्व के सबसे सुंदरी रहे वो यूरोप में आज तक औसन का कोनो लेडीज जन्मे ना ले औसन के लेडीज के बारे में जिक्र कइल बा इतना सुंदर है कि यूरोप में औसन कभी लेडीज जन्म ना लेला कि हमने की कहत कि कविता में कहता और वाल्टर डिला मेयर की बात के कहता हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी माने ई कब्र में हियर माने यहाँ थोड़ी कहते यहाँ पड़ी हुई है हियर लाइज यहाँ पड़ी हुई है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी यहाँ पड़ी हुई है एक बहुत ही खूबसूरत महिला यहाँ पड़ल बिया कब्र में। कहा कब्र में मर गल हुई कब्र में एगो सुंदर में जाता कभी देखा तु भाई पढ़ तारा ने जन बाटे डाटा लिखल बा हियर लाइज यहाँ पड़ी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ये बहुत ही सुंदर महिला इस कब्र में पड़ी हुई है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज फ्री। जब वो जिंदा थी तो वह इधर उधर घूमती थी एंड हार्ट दिलों में हृदय में मतलब कि जो लोग भी उन्हें देखता था लोग कहते वाह कितना सुंदर महिला वाह ना। तो उनकी जो सुंदरता जब वो जिंदा थे तब वो जो थी वह इधर उधर भटकती थी। इसका मतलब लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है दिलों में इधर उधर भटकती थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि का मानना है आई थिंक मैंने मैं सोचता हूं नहीं कवि सोचते हैं कवि का मानना है क्या मानना है भाई कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कि वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी ना। कवि का मानना है कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी that ever was in the west country जिसके समान पश्चिमी देश में कभी कोई नहीं हुआ। जिसके समान वैसा लेडी जिसके समान कोई पश्चिमी देश में नहीं हुआ था आज तक नहीं हुआ था। इवन आज तक उतनी सुंदर महिला पश्चिम देश में नहीं हुई थी मतलब वेस्टर्न कंट्री में नहीं हुई थी। इतना सुंदर महिला थी कौन जन महिलावा जन बा कब्र में पड़ल भी ओकरा बारे में कहल जाता। बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। सुंदरता गायब हो जाती है ब्यूटी पासेज और सुंदरता ढल जाती है।
सुंदरता गायब हो जाती है और सुंदरता ढल जाती है ना। शुक्रवार से कहा था हाउ एवर रेयर, हालांकि रेयर रेयर इट बी, लेकिन शायद ही ऐसा कभी होता है, शायद ही ऐसा कभी होता है। मैंने लेडीज के बारे में कहने का मतलब क्या है कि शायद ही कब पृथ्वी पर एक टाइप के महिला अवतार लेवे ले, वो इतना सुंदर बिया, देखा बढ़ा चढ़ा के बात कहल कभी मैंने कहा था हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, लेकिन पारा शायद ही ऐसा कभी होता है। मतलब क्या होता है, इतना सुंदर महिला पृथ्वी पर जन्म लेती है, शायद ही कभी होता है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु हैज रिमेंबर्ड दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा मतलब कौन, जो समाधि जो लेख है उसके बारे में कह रहा है कि जब समाधि लेख जब नष्ट हो जाएगा, क्रम्बल माने डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना, तो जब समाधि लेख नष्ट हो जाएगा, हु विल रिमेंबर, तब कौन याद रखेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की जो महिला है उसको कौन याद रखेगा। कवि का भाव लागत है, कवि कहता कि है जन कब्रवा में बानो, है जन कब्र में बा, कौन कब्र में, बनाइए ना दो है कब्र एमे यहाँ सिधानी लागल बा, ए ब्यूटीफुल लेडी कब्र में ताबूत में पड़ी हुई है। वाल्टर डीला मेयर जाते हैं और पढ़ते हैं, कहते अरे ये कहे अरे, कहते कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ई कब्रवा में एगो सुंदर महिला लोटाइल बिया, माने माने पड़ी हुई है। लाइज माने लोटाना ही होता है, लेटा हुआ, लोटाना भोजपुरी में, ना तो हिंदी में कहबो तो का पड़ी हुई है। ई कब्रवा में एगो सुंदर महिला लोटाइल बिया। लाइट ऑफ स्पिरिट जवन, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट जवन, जब चिंता रहे, बारह एने ओने घूमत रहे, जहां तहां घूमत रहे ना, माने इसकी सुंदरता की चर्चा पूरे हृदय में था, पूरे लोगों में था। कह रहे आई थिंक ही वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, आई माना तारण कवि कि ई सबसे सुंदर ई महिला रहे, सबसे सुंदर महिला जो ना और में क्या कर दिया, लोटा दिया। कहते दैट एवर वाज द वेस्ट कंट्री, ऐसा का सुंदर महिला आज तक पश्चिमी देश में कबो ना भइल, कबो ना भइल, क्यों ना भइल हमके कौन देखे गल बनी, लेकिन कहता त माने के पड़े, कहता कि कबो ऐसा का औरतें ना भइल, कहां भारत में ना कहां वेस्टर्न कंट्री में, बट ब्यूटी बनी से, लेकिन कहता कि बाग इहो बात तो ठीक बा कि आज तो सुंदरता के होके रहल बा ना, जे आयल उ गयल, जे आयल गयल, जब तक वो जिंदा बा तबे तक वो कुछ बा, ना तो हिंदू धर्म में अगर रहता तो तुरंत माचिस मारल जाए, क्लियर हो जाए, एकदम अंतिम समय में 2 मिनट में सब खत्म हो जाए। कहते सुंदरता ब्यूटी वनिसेज, ब्यूटी जो होता है सुंदरता गायब हो जाता है। आज केहू करिया बा काहे घबराता रह, ई जे सुंदर बा हो जाए, आ तू हम तो चलबे करे ना, तो सुंदरता गायब हो जाए। सुंदर बने के बाद अगर आपको सुंदर बनना है तो आप अपने ब्यूटी से नहीं, आपके अपने क्वालिटी से सुंदर बनिए। कहा जाता है कि क्वालिटी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल देन योर ब्यूटी। आपकी जो सुंदरता है ना वह तत्क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, और जो आपके भीतर जो क्वालिटी आएगा वो आजीवन भर के बाद भी एक ऐसा भी पल होगा जब बार बार आपकी विद्वता की प्रकाष्ठा के बारे में लोग कहेगा कि हाँ भाई कितना बढ़िया विद्वान, लेकिन सुंदरता के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता है। जब समाज में कहीं जाइएगा ना आपकी सुंदरता का जिक्र नहीं होगा, सुंदरता का जिक्र होना रहता तो बहुत ऐसे नेल्सन मंडेला, गांधी जी, इन लोगों को कोई जानता, इन लोगों को कोई नहीं जानता, तब लोग जानता बड़े बड़े जो सुंदर लोग थे, लेकिन सुंदरता नष्ट हो गया। लेकिन सिर्फ जो क्वालिटी नेल्सन मंडेला में थी और गांधी जी में थी वो आज भी हम लोग के दिलों पर राज कर रही है। तो यहाँ कवि का भाव लग रहा है कि द ब्यूटी, बट ब्यूटी जो है से माने जो सुंदरता क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कह रहा है ब्यूटी पासेज, सुंदरता ढल जाती है, ढल जाती है मतलब आज हम सुंदर बानी माने ला बात नहीं, सुंदर बानी कुछ दिन ऐसा आई ए, कुछ समय के बाद ऐसा हो जब भाई चाम का हो जाए, हेंग हो जाए, सिकुड़ जाए, पूरा सिकुड़ जाए ना, पूरा चाम सिकुड़ जाए, लेकिन हम तो भाई कोनो क्रीम लगाए, हम माने सुंदर रह के चाहता नहीं, हम कोनो क्रीम लगाए, लेकिन वो क्रीम से पहले हम चाहें कि अंतिम समय में दिल में क्रीम लगाए, एकदम सुंदर दिल के बनाई ना,
आ लोग के मदद करी, गरीबे के मसीहा बने, आ तब जाके पुरनिया हो गए नहीं तो कोनो हर अफसोस ना हो ना। जब तक हमार उम्र बा तब तक चाहे कि गरीब लोग के भी बड़ा सहायता करी हम, हालांकि हमो गरीबे बानी अभी, लेकिन वही गरीबी में तनी सा कुछ गरीबी के काट के दूसरा के सहायता कर दे जाए। तो कहते थे ब्यूटी वेनिसेज, ब्यूटी गायब हो जाएगा, ब्यूटी पासेज, और सुंदरता ढल जाएगी सुंदरता। सुंदरता जो है एक तत्क्षणिक है, वह सिर्फ आपके 30 साल की उम्र तक ही शोभा देता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है शिथिलता होने लगेगी, धीरे धीरे चांद जो है झिमुड़ने लगेगा और दूसरे दूसरे हैंगा मुंह होके लगी ना, ऐसा सिकुड़े लगे, एकदम सिस्टम खराब हो जाए। और तू नीता पानी तो हवा ना कि पियब कोई लाख के दूध पानी ना, तो औसन तो बाना न हो व्यवस्था, सभी पास व्यवस्था नहीं के तो हाउ एवर रेयर रेयर इट में हुआ कहता कि रेयरे केस में औसन का औरत होले कैसन, जैसन है कवरवा में लोटाइल भी आनो औसन का रेयरे केस में होले। एंड व्हेन क्रम्बल, और जब मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं नहीं, इस पर लिखा हुआ है जो लेख है समाधि लेख है, ये खत्म हो जाए, हु विल तोरा के कुत्ता लेखा करो ना, कुत्ता लेखा। कहता कि जब लेख खत्म हो जाए तो सुंदर रहे कि खराब रहे क्यों जाने। आज वो लेखक जलन काथी से है, लेख जो लिखल बा ऐसे, अगर ये लेख ना रही केहू जानी, केहू नहीं। आइजक न्यूटन तो नानू है, आइजक न्यूटन के बाद समाधि स्थल गजबे हुई, लोग वहां जाके आज बढ़िया बढ़िया फिजिक्स शास्त्री लोग माला पहनाओ थी, शायद तनी सा आशीर्वाद दे दी ना, तनी सा आशीर्वाद दे दे का बस हल्का सा ताक दिखाली ना। आइंस्टीन और न्यूटन ये सब के कब्र पर लोग भीड़ लगाओ थी आज, अब विद्वान लोग भीड़ लगाओ थी, कहेला कि अगर सिर्फ तनी सा अगर 1% भी अगर उनकर अगर दिमाग अगर आ जाए नो ना, तो उतना राज कैलन तो कम से कम तनियो से तू राज करबो है। लेकिन कारण बा तू हो नहीं कह सकत, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आइजक न्यूटन या फिर आइंस्टीन के पैरों तले गिरने के बाद भी और उनकी पूजा करने के बाद भी नहीं हो सकता। वो आपके आदर्श हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपके आदर्श हैं वो आपको सर्व ज्ञान दे दे पेन ड्राइव और आप कस कर चल दे। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। एंड व्हेन क्रम्बल, जब हम नष्ट हो जाए, जब लेख जो नष्ट हो जाए, कहता लेखक कहता रहन कि हु विल रिमेंबर, तो बताओ ना कौन याद करे, कोई याद करेगा क्या? कोई याद नहीं करेगा। उसके बाद कह रहे कि दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, इस पश्चिमी देश की इस महिला को कौन याद करेगा, सब लोग भूल जाएंगे। अतः हमें अब जानते हैं कि सुंदरता जो है नश्वर है, वह नाश हो सकता है और वह तत्क्षणिक है, ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, मरने के बाद तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। अतः सुंदरता से ज्यादा आपके गुणवत्ता पर, अपने मानवीय गुणों पर ज्यादा विशेष ध्यान दें अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो। ठीक है, तो अब जो है ये कंप्लीट हो गया है।